गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंग्लिश में चैप्टर नंबर 6 स्वामी विवेकानंद हाफ रीड किया था। इसके आगे से हम कंटिन्यू आज रीड करेंगे। ठीक है, हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके फादर का नेम, मदर का नेम, क्या वर्क करते थे वो। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। उन्होंने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अब देखिए इसके आगे से, ही बिगेन टू टीच पीपल अबाउट रिलीजन। अब इन्होंने क्या सिखाया था, बताया था कि अपने धार्मिक के बारे में भी इन्होंने लोगों को बताया था। ही ऑल्सो ट्राइड टू रिमूव मैनी इविल्स। अब इन्होंने क्या किया था, जो बहुत सारी बुराइयां हैं उनको भी हटाया था, जैसे कि सच एज चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह होते हैं उनको भी इन्होंने क्या करा था, हटाया था। पुअर स्टेटस ऑफ वुमन, जो गरीब महिला है उनको भी उनकी गरीबता को दूर किया था। एंड डाउरी फ्रॉम अवर सोसाइटी, और क्या किया था, जो दहेज प्रथा चलती थी वो भी हटाई थी इन्होंने हमारी सोसाइटी से। मतलब इन्होंने बहुत सारे जो बुराइयां थी वो सब खत्म कर दी थी हमारी सोसाइटी से, जैसे कि जो बाल विवाह होते थे और जो गरीब महिलाएं थी उनसे दहेज लिया जाता था, ये सब उन्होंने रिमूव किया था, हटाया था। ही ऑल्सो वर्क्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और ये किसके लिए काम करते थे, किसके ऊपर वर्क करते थे, एजुकेशन जो शिक्षा है उसके लिए वर्क करते थे, और जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर वर्क करते थे ये। इन 1893 स्वामी विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट चिकागो, अमेरिका। अब क्या है, 1893 में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ था, उसको क्या किया था, स्वामी विवेकानंद ने अटेंड किया था, जो कि वर्ल्ड में मतलब पूरे विश्व में वो हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चिकागो में, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका में स्थित है। एट फर्स्ट ही वॉज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इट। पहले तो उनको अलाउड नहीं था कि वो पार्टिसिपेट करे, उसमें भाग ले सके। बट ही फाइनली वॉन द हार्ट्स ऑफ हिज ऑडियंस। फिर बाद में उन्होंने सबका दिल जीत लिया, सारी ऑडियंस का दिल उन्होंने जीत लिया था। ऑन 11 सितंबर 1893 he addressed his audience in these words, sisters and brothers of America। फिर 11 सितंबर को 1893 सन में उन्होंने सब ऑडियंस को बताया था, क्या बोला था उन्होंने, अमेरिका के सारे भाइयों और बहनों। दिस वर्ड्स इंड्रेप्ड हिम टू द पीपल, ये वर्ड्स सबने सुने। द हॉल रिवर्बरेटेड विथ स्पॉन्टेनियस अपलॉड विच वेंट ऑन फॉर 5। फिर उसके बाद जो पूरा हॉल था वहाँ पर वो क्या हुआ, तालियों से गूंजने लगा। 5 मिनट तक तालियां वहाँ पर बजने लगी। इट वॉज बिकॉज ही प्लेस्ड वुमन प्रियोर टू मैन एंड एड्रेस्ड द होल वर्ल्ड एज हिज फैमिली। और फिर क्या हुआ, वुमेंस मेंस सब ने वो जो वर्ल्ड पार्लियामेंट था उसको सब ने अटेंड किया फैमिली वाइज। आफ्टर दिस स्पीच द ऑडियंस ऑफन डिमांडेड फॉर स्वामी विवेकानंद टू स्पीक। अब कुछ स्पीच के बाद जो ऑडियंस थी, जो वहाँ के ऑडियंस बैठे थे, उन्होंने क्या डिमांड की कि स्वामी विवेकानंद कुछ स्पीच दे, मतलब कुछ बोले, 2 शब्द कहे। ही डाइड इन 1902 एट द एज ऑफ 39 ईयर्स। अब उनकी डाइड मतलब उनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1902 ईयर में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। और जब उनकी एज क्या थी, 39 ईयर्स थी, मतलब वो जब 39 के थे। वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ दैट ओनली लॉन्ग लाइफ इज़ नॉट नेसेसरी टू अचीव वंस गोल। और वो हमें क्या सिखा कर गए थे कि हमें हमारी लाइफ में एक ही लंबे समय तक एक ही गोल को नहीं अचीव करना चाहिए, मतलब एक ही गोल पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग अब देखिए, आप वर्ड मीनिंग्स दे रखे आपको, या आपको फेयर कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स और उसका जो ग्रामर है वो लिखेंगे। ठीक है, अब वर्ड मीनिंग देखिए आप। वेलफेयर मीनिंग क्या होता है, कल्याण करना, किसी के कल्याण हित के बारे में सोचना। चाइल्डहुड मतलब बचपन। मैनकाइंड यानी कि मानवता। डेवोट धर्मनिष्ठ। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। प्रोडिजियस आश्चर्यजनक, मतलब एक कोई अचानक आश्चर्य हो जाता है उसको हम प्रोडिजियस बोलते हैं। इंटरप्ट स्पष्ट करना। मॉन्क यानी कि साधु। डाउरी दहेज प्रथा। पार्टिसिपेट भाग लेना। ऑडियंस श्रोतागण, ऑडियंस मतलब श्रोतागण मतलब जो सुनते हैं ऑडियंस। ठीक है,
अपलोड तालियों से प्रशंसा करना, प्राइमरी प्राथमिक, एजुकेशन शिक्षा होती है, बॉक्सिंग मुक्केबाजी, नॉलेज का मीनिंग ज्ञान होता है, स्टेटस स्थिति उसकी, एड्रेस्ड संबोधित करना, गोल्स मतलब हमारा जो उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारी लाइफ में भी कुछ गोल्स होंगे कि हमें ये करना है, तो वो क्या होता है, हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है, वर्ड मीनिंग देखिए आप, वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए, पढ़ लिया हमने, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको करवाएंगे।